अब हम आपको शिव महापुराण में शरीर की अपवित्रता तथा उसके बाल आदि अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले दुखों का वर्णन आपको सुनाते हैं। तो आप मन को एकाग्र करते हुए पूर्ण कथा को सुने, जिससे कि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। सनत कुमार जी बोले कि हे मुने, हे महाबुद्धि, हे व्यास जी सुनिए, अब मैं शरीर की अपवित्रता तथा उसके आत्म भाव के महत्त्व का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर रहा हूँ, जो कि देह शुक्र और शोणित के मेल से बनता है। ये विष्ठा तथा मूत्र से सदा भरा रहता है, इसीलिए इसे अपवित्र कहा गया है। जिस प्रकार भीतर विष्ठा से परिपूर्ण घट बाहर से शुद्ध होता हुआ भी अपवित्र ही होता है, उसी प्रकार शुद्ध किया हुआ ये शरीर भी अपवित्र कहा गया है। अत्यंत पवित्र पंचगव्य एवं हव्य आदि भी जिस शरीर में जाने पर क्षण भर में अपवित्र हो जाते हैं, उस शरीर से अधिक अपवित्र और क्या हो सकता है। अत्यंत सुगंधित एवं मनोहर अन्नपान भी जिसे प्राप्त कर शीघ्र ही अपवित्र हो जाते हैं, उससे अपवित्र और क्या हो सकता है। हे मनुष्यों, क्या तुम लोग नहीं देखते हो कि इस शरीर से प्रतिदिन दुर्गंधित मल मूत्र बाहर निकलता है, फिर उसका आधार ये देह किस प्रकार शुद्ध हो सकता है। पंचगव्य एवं कुशोदक से भली भांति शुद्ध किया जाता हुआ देह भी मांजे जाते हुए कोयल के समान निर्मल नहीं हो सकता। पर्वत से निकले हुए झरने के समान जिससे कफ मूत्र विष्ठा आदि निरंतर निकलते रहते हैं, वह शरीर भला शुद्ध किस प्रकार हो सकता है। तो ये शरीर शुद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर भी लोग अपनी गंदगी से ऐसे प्यार करते जैसे डायमंड। आपने देखा होगा बहुत सौ से नाक में उंगली डालते रहेंगे और फिर यूँ देखते रहेंगे कि नाक में से पता नहीं क्या डायमंड निकाल रहे हैं। देखा है ना, नाक में उंगली डालेंगे, यूँ करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा डायमंड निकला है, काला वाला निकला है, सफ़ेद वाला। तो ये लोगों की आदत है कि ये शरीर जो है गंदगी बनाने की मशीन है, लेकिन इस शरीर से जो भी प्रोडक्ट बनता है वो अच्छा बनता है। लेकिन तुम इसे कितना भी अच्छा खा लो, निकलेगा गंदगी ही। यही कथा में आपको हम बता रहे हैं। विष्ठा मूत्र की थैली की भांति सब प्रकार की अपवित्रता के निधान रूप इस शरीर का कोई भी स्थान पवित्र नहीं है। अपने देह के स्रोतों से मल निकाल कर जल और मिट्टी के द्वारा हाथ शुद्ध किया जाता है, किंतु सर्वदा अशुद्धिपूर्ण इस शरीर रूपी पात्र का अवयव होने से हाथ किस प्रकार पवित्र रह सकता है। यतन पूर्वक उत्तम गंध धूप आदि से भली भांति सुसंस्कृत भी ये शरीर कुत्ते की पूंछ की तरह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। जिस प्रकार स्वभाव से काली वस्तु अनेक उपाय करने पर भी उज्ज्वल नहीं हो सकती, उसी प्रकार ये काया भी भली भांति शुद्ध करने पर भी निर्मल नहीं हो सकती। कहते हम तो नहा धो के आए, बिल्कुल शुद्ध है। अरे कहाँ से शुद्ध है? नहा लिए, जीभ में भी लार है, नाक में भी नाक भरी हुई है, कितने भी साफ कर लो, कान में भी है, पोटी करके आए हो, बाहर से ही तो धो लिया, लेकिन अंदर का तो गंदा है ही, भरी पड़ी है। तो अपनी दुर्गंध को सूंघता हुआ
अपने मल को देखता हुआ तथा अपनी नाक को दबाता हुआ भी ये संसार उससे विरक्त नहीं होता। अहो मोह, महामोह की महिमा है जिसने इस संसार को आच्छादित कर रखा है। शरीर के अपने दोष को देखते हुए भी मनुष्य शीघ्र विरक्त नहीं होता। जो मनुष्य अपने शरीर की दुर्गंध से विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्य का कौन सा कारण बताया जा सकता है। इस जगत में सभी का शरीर अपवित्र है, क्योंकि उसके मलिन अवयवों के स्पर्श से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। केवल उसके गंध के लेप को दूर करने के लिए देह शुद्धि की विधि कही गई है। गंध तथा लेप के दूर हो जाने से शुद्धि हो जाती है, इसलिए शुद्ध पदार्थ के स्पर्श होने से शरीर शुद्ध होता है। गंगा के संपूर्ण जल से एवं पर्वत के समान मिट्टी के ढेर से भले ही कोई मरण प्रयत्न शुद्धि करता रहे, किंतु भाव दुष्ट होने पर वह शुद्ध नहीं होता है। दुष्टात्मा तीर्थ स्नानों से अथवा तपों से कदापि शुद्ध नहीं होता। क्या तीर्थ में धोई गई कुत्ते की खाल कभी शुद्ध हो सकती है? दूषित मनोभाव वाला शुद्ध होने के लिए भले ही अग्नि में प्रवेश करे तो उसका शरीर भस्म अवयव हो जाता है, किंतु उसे स्वर्ग या अपवर्ग कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। भाव दुष्ट मनुष्य भले ही संपूर्ण गंगा जल से तथा पर्वत के बराबर मिट्टी से भली भांति जन्म भर स्नान करता रहे, फिर भी शुद्ध नहीं होता, ऐसा हम लोग कहते हैं। स्वभाव दुष्ट व्यक्ति घी अथवा तेल से विधि पूर्वक प्रज्वलित की गई दक्षिणावर्त ज्वालाओं वाली प्रशस्त अग्नि में प्रविष्ट होकर भले ही भस्म हो जाए, किंतु उसे धर्म अथवा किसी अन्य फल की प्राप्ति संभव नहीं है। गंगा आदि तीर्थों में मछलियाँ तथा देवालयों में पक्षी नित्य निवास करते हैं, किंतु वे भावहीन होने के कारण फल नहीं पाते। उसी प्रकार भाव दुष्ट को तीर्थ स्नान एवं दान से कोई फल प्राप्त नहीं होता। सभी प्रकार के कर्मों में भाव शुद्धि को महान सोच कहा गया है, क्योंकि कांता का आलिंगन अन्य भाव से किया जाता है और पुत्री का आलिंगन अन्य भाव से किया जाता है। अभिन्न अर्थात समान स्वरूप वाली वस्तुओं में भी मन के भेद के कारण भाव भेद हो जाता है। स्त्री अपने पति में अन्य भाव रखती है और पुत्र के प्रति अन्य भाव रखती है। इस भाव की अपार महिमा को पूर्ण रूप से देखिए। स्त्री से आलिंगित होने पर भी भावहीन स्त्री के प्रति उसकी कामना नहीं होती। यदि चित्त में काम, क्रोध एवं लोभ इन तीनों की चिंता विद्यमान रहे तो अनेक प्रकार के अन्नादि तथा स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों को मनुष्य रुचिपूर्वक नहीं खा सकता। भावना करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है और उसमें भाव न रहने से उससे छुटकारा भी प्राप्त हो जाता है। भाव से शुद्ध आत्मा वाला ही स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। एकमात्र भाव से शुद्ध आत्मा वाला जलता हुआ, होम करता हुआ तथा स्तुति करता हुआ यदि मर भी जाए तो उसे शीघ्रता से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात याज्ञिकों को मिलने वाले लोक प्राप्त होते हैं। ज्ञान रूपी निर्मल जल से और वैराग्य रूपी मृतिका से मनुष्यों की अविद्या राग रूपी मलमूत्र के लेप की दुर्गंध दूर हो जाती है। ये शरीर तो
स्वभाव से ही अपवित्र कहा गया है, जिसमें केवल त्वचा ही सार होती है। ऐसे केले के वृक्ष की भांति ये निस्सार है। जो बुद्धिमान पुरुष देह को इस प्रकार का दोष युक्त जानकर विरक्त हो जाता है, वह शरीर के भोगों से उत्पन्न होने वाले भाव से उपराम हुए चित्त वाला एवं निर्मल बुद्धि से युक्त हो जाता है। वह संसार से पार हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। किंतु जिसे संसार की असरता का ज्ञान नहीं होता, वे केले के खंभे के समान भंगुर संसार को नित्य मानकर इसे दृढ़ता से पकड़े रहता है। हे व्यास, इस प्रकार मनुष्यों के अज्ञान दोष तथा नाना प्रकार के कर्मों के कारण होने वाले उनके इस महाकष्टदायक जन्म दुख का वर्णन मैंने कर दिया। जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है, उसे मैं आधे श्लोक में कहता हूँ। ये मेरा है, ये परम दुख है, और ये मेरा नहीं है, ये परम सुख है। ममता से रहित बहुत से राजा यहाँ से परलोक चले गए, किंतु ममतावश लाखों लोग इसमें बंधे रह गए। गर्भ में स्थित जीव की जो स्मृति थी, वह जन्म लेते समय योनि यंत्र के निपीड़न के कारण मूर्छित कर देने वाले दुख से नष्ट हो जाती है। भारी वायु के स्पर्श से अथवा चित्त के विकल होने से उसे घोर ज्वर हो जाता है। उस महाज्वर से उसे सम्मोह उत्पन्न होता है और पुनः शीघ्र ही उस सम्मूढ़ की स्मृति का नाश हो जाता है। इसके बाद स्मृति के नष्ट होते ही उसे अपने पूर्व कर्मों का स्मरण नहीं रह जाता और उस जीव को शीघ्र ही इसी जन्म से अनुराग हो जाता है। अनुराग युक्त वह मूढ़ जीव शुभ कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, तब वह अपने को, पराय को तथा परमेश्वर को भी जान नहीं पाता। हे मुनि श्रेष्ठ, कान के होने पर भी वह परम कल्याण की बात नहीं सुनता और आँखों में देखने की शक्ति होने पर भी अपना परम कल्याण नहीं देखता है। वह समतल मार्ग में सने सने चलता हुआ भी पद पद पर फिसलता रहता है और विद्वानों के द्वारा समझाए जाने पर तथा बुद्धि के रहने पर भी समझ नहीं पाता। गर्भवास के समय स्मरण किए गए पापों से बुद्धि को हटाकर अर्थात जन्म मरणादि के कारणभूत असत कर्मों को भूलकर सांसारिक सुखों के लोभवश विषयों में आबद्ध हुआ मनुष्य संसार में आकर पुनः गर्भ कलेश प्राप्त करता है। इसी प्रकार शिव जी ने तपस्या का निरूपण करने के लिए स्वर्ग तथा मोक्ष के साधन भूत इस महान तथा परम दिव्य शास्त्र को कहा गया है। ये सांसारिक लोग सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाले इस शिव ज्ञान के रहते हुए भी अपना कल्याण नहीं कर पाते। ये तो महान आश्चर्य है। बाल्य अवस्था में इंद्रियों की शक्ति प्रकट न होने से बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि चाहते हुए भी वह कुछ कहने में तथा प्रतिक्रिया करने में समर्थ नहीं होता है। उस समय दांतों के निकलते समय उसे बहुत कष्ट होता है और थोड़ी बहुत व्याधि से अनेक प्रकार के बाल रोगों से तथा बाल ग्रहों से भी पीड़ा होती है। बालक कभी भूख प्यास से व्याकुल रहता है, कभी रोता रहता है और अज्ञानवश मलमूत्र आदि का भक्षण भी करता रहता है। कुमार अवस्था में कानों को पीड़ा एवं माता पिता द्वारा अक्षर अभ्यास अध्ययन आदि साधनों में लगाए जाने के कारण उसे अनेक प्रकार का कष्ट होता है।
बाल्यकाल के दुख को जानकर एवं उसे देखकर भी वह मूढ़ बुद्धि अपना कल्याण नहीं करता, ये तो महान आश्चर्य है। यौवन अवस्था में इंद्रियों के सुखों को भोगने की इच्छा के कारण तथा काम रोग से पीड़ित होने के कारण और बाद में उसके निरंतर प्राप्त न होने पर सुख कहाँ है। ईर्षा मोह आदि दोषों से रंगे हुए चित्त को तो क्लेश होता ही है, पर इन दोषों का शमन भी बिना कष्ट के नहीं हो सकता। जिस प्रकार नेत्र व्याधि के कारण लाल हुए नेत्र की उपेक्षा तो यह जीवन कष्ट देती ही है, पर उपचार भी बिना कष्ट सहे हो नहीं सकता। ये उचित तो यही है कि इन मनोविकारों को मन में आने ही न दिया जाए। कामाग्नि से संतप्त रहने के कारण उस कामी पुरुष को रात में निद्रा नहीं आती और दिन में अर्थोपार्जन की चिंता के कारण उसे सुख कहाँ। स्त्री में आसक्त चित्त वाले पुरुष के जो वीर्य बिंदु हैं वे सुख के हेतु नहीं माने जा सकते। वे तो पसीने की बूंदों के समान हैं। कीड़ों से काटे हुए कुष्ठी वानर को खुजली के संतप्त जलन से जो सुख होता है वही स्त्रियों में व्यक्ति को भी होता है, ऐसा विद्वज्जन कहते हैं। पके हुए फोड़े से मवाद के निकल जाने पर जैसा सुख माना जाता है उसी प्रकार का सुख विषय उपभोग में मानना चाहिए। उनमें उससे अधिक सुख नहीं है। विष्ठा और मूत्र के त्याग से जैसा सुख होता है वैसा ही सुख स्त्री प्रसंग में जानना चाहिए, किंतु मूर्खों ने उसकी दूसरी ही कल्पना की है। अवस्तु स्वरूप तथा समस्त दोषों की आश्रयभूता उन नारियों में अणुमात्र भी सुख नहीं है, ऐसा पंचचूड़ा ने कहा था। सम्मान तिरस्कार वियोग अपने प्रिय के संयोग तथा बुढ़ापे से यौवन ग्रस्त, अतः बाधा रहित सुख कहाँ। झुर्रियाँ, श्वेत केशों तथा गंजापन से युक्त शिथिल और बुढ़ापे से शरीर जर्जर हो जाने पर सभी कार्यों में अक्षम हो जाता है। स्त्री पुरुष का मनोहर यौवन जो पहले एक दूसरे को प्रिय था वही बुढ़ापे से ग्रस्त होने पर इन दोनों को आपस में भी प्रिय नहीं रह जाता। बुढ़ापे के कारण परिवर्तित अपने शरीर को देखता हुआ भी जो नूतन के समान उससे अनुराग रखता है उससे अधिक अज्ञानी और कौन होगा। बुढ़ापे से ग्रस्त हुआ मनुष्य असमर्था के कारण पुत्री पुत्र भाई बंधु तथा कठोर स्वभाव वाले भृत्यों से तिरस्कृत किया जाता है। बुढ़ापे से ग्रस्त हुआ मनुष्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को सिद्ध करने में समर्थ रहता है। अतः यौवन अवस्था में ही धर्माचरण कर लेना चाहिए। बोल शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।